सैटरडे और भज्जे के पाए खाने आए हुए हैं हम लोग। वाओ, भज्जे के पाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल मैंने एक वीडियो लगाई थी कि जब आप 100 रुपये भी आपके पास हो तो आप खुश हो सकते हैं, और लाख रुपया भी हो तो आप ना खुश हो सकते हैं। किसी ने मुझे मैसेज किया, उसने कहा कि आपने ये बात की थी, आप ये बात भी तो करें कि हमारे लोगों में एक बहुत गंदी आदत है। मैंने कहा जी बताएं क्या गंदी आदत है। नाम नहीं ले रही, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि मैंने कहा जी क्या गंदी आदत शेयर करनी है। मैंने कहा जी गंदी आदत ये है कि जब हम लोगों में इंटरेक्शन हो रही होती है, लोग बातचीत कर रहे होते हैं, तो हमारे लोगों में आदत है कि वो फैमिली में बहुत घुसते हैं। एग्रीड, बिल्कुल सच है, और मैंने ये खुद भी देखा है। इतने सालों में अब कोई इस तरह की नहीं हूँ कि मैं ये कहूँ कि अच्छा जी मेरी बहुत ज़िंदगी गुजर गई, लेकिन जितनी मेरी ज़िंदगी गुजर गई वो बहुत है समझने के लिए। ठीक है, जो मेरी ज़िंदगी गुजरी है ना, उसमें मैंने ये चीज़ नोट की है कि अगर आपको कोई अपनी बात बता रहा है ना, जितनी वो आपको बता रहा है ना, इसका मतलब है वो सिर्फ उतनी आपसे शेयर करना चाहता है। ठीक है, वो आपसे इससे ज़्यादा या इससे कम शेयर करना नहीं चाहता। जितनी उसने आपसे बात की है वो सिर्फ उतनी शेयर करना चाहता है, वो उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन अगर दूसरा बंदा आगे से फर्दर उसको कुरेदना शुरू कर, कई लोगों का आदत है ज़रा मस्का स्पाइसेस वगैरह लेने की, अगर वो ले रहा है तो उस बंदे को समझ जाना चाहिए कि ये बंदा वो है जो आपसे मटेरियल ले रहा है, और ये हो ही नहीं सकता, ये खुददारा इस बात को समझ जाएं। जब आप किसी से कहते हैं ना कि यार मैं तुम्हें ये बात बता रही हूँ अपने घर की, तुमने किसी से नहीं करनी, कोई एक दोस्त, चलो मैं कहती हूँ दो दोस्त ले लें। मेरे बाबा एक बड़ी अच्छी चीज़ बताया करते थे, वो कहते हैं कि बेटा अगर कोई ये कहता है ना कि मेरा एक दोस्त है, ठीक है मान लो, कोई कहे ना मेरे दो दोस्त हैं, अच्छा चलो कहो फिर मान लो, लेकिन अगर कोई कहे ना मेरे तो सब दोस्त हैं, झूठा तरीन बंदा होगा वो। ठीक है, या वो बहुत बड़ी खुशफहमी पाल के बैठा होगा। आपकी ज़िंदगी में एक या दो से ज़्यादा दोस्त हो ही नहीं सकते, लिख लें ये बात। और आप कहेंगे वीडियो के छोटे से हिस्से में ये कहाँ से आ गई? एक्चुअली ये इतना शोर कर रही थी कि अगर मैं इसको यूँ ना बिठाती तो इसने मेरी वीडियो नहीं बनने देनी थी। हम कहाँ पे थे? हम यहाँ पे थे कि कोई आपको ये कहे ना कि मेरे ढेर सारे दोस्त हैं, आप कहें नहीं बेचारा बंदा जो है ना, इसको हेल्प की ज़रूरत है, इसके तो दोस्त नहीं हो सकते, वो बहुत बड़ी खुशफहमी पाल रहा है। उसकी जान पहचान के लोग ढेर हो सकते हैं, मिलियंस में हो सकते हैं, पर उसका दोस्त एक या दो से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, अब एक बंदा अपने उससे कहता है मैं सिर्फ तुम्हें ये बात बता रहा हूँ, तुमने आगे इससे नहीं करनी, यार देखो प्लीज़ ये राज है बताना ना, फिर वो कहेगी कि मेरी बात बता दी। ये जहन में रखेंगे, अगर आपने किसी से कहा है ना कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ आगे ना बताना, तो भाई इतनी अकल का इस्तेमाल तो करो कि उसका भी तो आगे से कोई क्लोज है ना जिसे वो बात बताएगा। अंडरस्टूड सी बात है। तो ये बात समझ लें कि अगर आपका कोई वो क्लोज आपने समझा था, तो उसका भी तो कोई क्लोज है जिससे वो शेयरिंग करना चाहेगा कि मैंने बताना है कि भी मैंने ऐसी आज एक न्यूज़ सुनी है। हम 100 कहानियाँ स्कूल में सुनते हैं, ऐसे सुनते हैं, तो हम आगे घर में ज़रूर डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसलिए डिस्कस करते हैं कि फैमिली है, मेरी एक फ्रेंड है, मेरी दो फ्रेंड्स हैं, मैं कहती हूँ अच्छा मैंने तो ज़रूर उनसे शेयर करनी है, फैमिली और फ्रेंड्स इन दो से मैं बात नहीं छुपाऊंगी। इसी तरह हर बंदे के आगे 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 और हैं, तो आपकी वो राज राज रहता नहीं है, वो आप एक ना बस डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, झूठ है, ये नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, अच्छा, अब बात है लोगों के घरों में घुसने की। आपके चेहरे पे ना एक टिप याद रखें, जब आपसे कोई फैमिली की बात शुरू करने लगे ना, अपने मुंह पे एक ऐसा ऐसा हॉल चढ़ा लें, ऐसा शेल चढ़ा लें कि अगला बंदा आपसे बात भी करना चाहे तो उसे पता हो कि ये रिजिड हो जाएगा। मैं कहती हूँ लाख स्टबन समझे कोई आपको, आप बन जाएं, क्योंकि उसका कोई इख्तियार नहीं है आपकी फैमिली लाइफ में घुसने का। ठीक है, आप 100 बातें बताना चाहते हैं, आप 1000 बातें नहीं बताना चाहते। ठीक है, जो 100 बातें वो बता रहे हैं ना उसको खुशी से सुन लें, वो जो 1000 बातें वो नहीं बता रहे उसकी टो में ना रहें, बस कर दें। जब हम कहते हैं ना कि हम आला तालीम याफ्ता हैं, या जब हम ये कहते हैं कि ओके हम लिटरेट पीपल हैं, ठीक है, उसके बाद ये हरकतें ना बिल्कुल जाहिलियत की निशानी होती है। आप ये याद रखें, जो बंदा आपसे घर की बातें खुद कुरेद रहा है ना, लिख लें, मैं आपसे कह रही हूँ कि उसके अपने घर में 100 प्रॉब्लम्स हैं। अब वो आपकी प्रॉब्लम सुनना चाह रहा है और अपने दिल को सेटिस्फाई करना चाह रहा है कि जी अच्छा चलो उसके घर में मुझसे ज़्यादा की प्रॉब्लम्स हैं, अब वो ये जज करना चाह रहा है।
تو کیوں دے رہے ہیں آپ اس کو موقع؟ آج سے یاد رکھیں اس ویڈیو کے بعد سے کہ آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں جو بات نہیں بتانی وہ لاکھ کسی کے ڈراوے پہ آنے پہ بھی نہیں بتانی، کیونکہ یہ ان کا رائٹ نہیں ہے۔ لیٹ سپوز آپ کہیں بھی جاتے ہوں کہ میں اسکول میں جاتی ہوں، آپ آفیسز میں جاتے ہوں گے، آپ آفیسز میں نہیں جاتے تو آپ گھر میں رہتے ہوں گے، چلو ارد گرد ملنا ملانا ہوگا فیملی میں، یا پھر لوگوں میں ارد گرد ہسبینڈ کے ارد گرد لوگوں میں ملنا ملانا ہوگا، آپ کو جانا پڑتا ہوگا، یا وائف کے اس طرح ہوگا آپ کو جانا پڑتا ہوگا۔ اپنے ذہن میں یاد رکھیں، آپس میں کمٹمنٹ کر لیں، ہماری یہ چیز باہر نہیں جانی تو وہ چیز باہر نہیں جانی چاہیے، اس لیے کیونکہ کبھی بھی اپنی چیز آپ کو ذاتی، میں تو کہتی ہوں بہت قریبی دوست بھی ہے نا آپ کا، تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب وہ آپ کا دشمن بننے پہ آتا ہے تو وہ دوسرے دشمن سے بہت خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی ہر راز کی بات جانتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج سے سب یہ وعدہ کر لیں کہ جتنا آپ کو کسی نے اپنی لائف کے مطابق دکھ بتا رہا ہے نا، سن لیں، بٹ جائے گا۔ خوشی بتا رہا ہے تو اندر سے دل میں نہ کوڑے، اور خوشی ساری سن لیں، دل میں کوڑنا شروع ہو جائے، اور دوسرا بندہ کوئی اینڈر ہو یا کوئی آپ کے پاس آ کے بیٹھے ہو سکیں، دیکھ ذرا یہ بتا رہا تھا، خوش ہوں، دل میں اس کو دعا دیں۔ آپ کو پتہ ہے ایک چیز یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ کیوں اللہ نے کہا کہ جب تک تم گناہ نہیں کرو گے میں تمہیں سزا وہ اس کا وہ نہیں لکھوں گا، نوٹ نہیں ہوگا کہ گناہ کیا تھا، لیکن نیکی کا سوچو گے بھی تو ثواب ملے گا۔ تو کیا اس کے پیچھے حکمت سمجھیں اللہ کی، لوگوں کی خوشی میں خوش ہو کے دل میں ایک چھوٹی سی دعا دے دیں، سامنے دے دیں تو بیسٹ ہے، لیکن شرم آتی ہے، میں اتنا کوئی انٹروورٹس ہے یا کیا ہے، سامنے اگر نہیں کر سکتا اس کی ہنسی میں خوش تو بولو، اس کو اسمائل تو دے دو کہ تمہاری ایک اچیومنٹ ہے، اوکے تمہاری کوئی خوشخبری ہے، آپ خوش ہو اور سب کے لیے برابر ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ دوسرا، اس میسج کے بعد سے اپنے آپ کو اتنا طاقتور بنا لیں، اتنا اسٹرینتھن کریں کہ کوئی آپ سے آپ کی چیز آپ سے اگلوائے نہیں، آپ سمپل بولو، اور یہ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے بہت ریجڈ سا عجیب سا لگتا ہے کہ جی اٹس مائی فیملی میٹر، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس، نہیں، آپ سمپل اس بات کا جب جواب نہیں دیں گے نا تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، اگلے کو سمجھ آنا چاہیے، جو عقل مند ہوگا وہ سمجھ جائے گا کہ نہیں یہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا اس ٹاپک پہ، سو وہ اگلی دفعہ آپ سے بات نہیں کرے گا۔ سو لوگوں کی فیملی میں گھسنے سے بیٹر یہ ہے وہ جو جس کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے، جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اس سے بہت ہیلدی ریلیشن شپ بنائیں۔ آج کا میسج اتنا ہی، کیونکہ یہ مجھے بہت تنگ کر رہی ہے، ملتے ہیں نیکسٹ میسج میں کوئی اور ٹاپک لے کے۔ اللہ حافظ، پاکستان پائندہ باد۔